अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वसी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वसी MG। दोस्तों, आज हमने जिस दोस्त को दावत दी है और जिस दोस्त की मुलाकात आपसे करवानी है, उस दोस्त का नाम है मोहम्मद ज़ीशान कैफी, जो कि यहाँ पे कतर में रहते हैं और कतर में एज ए HSC ऑफिसर यहाँ पे 6 साल से जॉब कर रहे हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी ज़ीशान भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की करम है। ज़ीशान भाई, सबसे पहले तो हमारे सुनने वालों को आप थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन करवा दीजिए कि इंडिया में आप कहाँ से हैं और कतर तक आप कैसे पहुँचे। इंडिया में बेसिकली मैं इंडिया में झारखंड से हूँ। झारखंड स्टेट है, कैपिटल रांची है और मेरे जो शहर का नाम है, सिटी का नाम है वो जमशेदपुर टाटा नगर। और कतर में आप क्या कर रहे हैं? कतर में मैं HSC जॉब कर रहा हूँ। HSC, बिल्कुल इसी पे ही हमने बात करने के लिए आपको बुलाया है। तो HSC में जॉब हासिल करने के लिए स्पेशली लोग ये इस बात पे डिस्कस करते हैं कि HSC की जॉब जो है वो नॉन टेक्निकल जॉब है, तो कोई भी जाके HSC की जॉब कर सकता है। करना क्या, रिपोर्ट ही बनानी है कि इंसिडेंट रिपोर्ट होती है या इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो कोई भी जाके कर सकता है। तो क्या ये इतना ईजी जॉब है कि कोई भी कर सकता है? लोगों को लगता है कि ये बहुत ईजी जॉब है। HSC एज ए HSC ऑफिसर, HSC स्पेशलिस्ट, आप समझ लीजिए कि ये आप जुरासिक पार्क में है। जुरासिक पार्क में है? जुरासिक पार्क में है, क्योंकि अच्छा। आपको लग रहा है दूर से तो बहुत खूबसूरत दिखेगा, जब आप उस फील्ड के अंदर जाएंगे तो आप जुरासिक पार्क में घूमें। क्योंकि अगर साइट पे काम करते हुए कोई भी इंसिडेंट या एक्सीडेंट हो जाता है तो सबसे पहला जो क्वेश्चन किसी से पूछा जाता है वो HSC से पूछा जाता है। और जो दूसरी बात, आपका जो पॉइंट था कि ये सभी लोग सोचते हैं नॉन टेक्निकल काम है, अब मैं आपको बता दूं कि जो HSC जॉब है इसमें सबसे ज़्यादा टेक्निकली काम आता है। वो इस बेसिस पे कि अगर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिकल का काम देख रहा है, मैकेनिकल इंजीनियर है तो वो मैकेनिकल का काम देख रहा है, बट HSC स्पेशलिस्ट, सेफ्टी स्पेशलिस्ट, वो ओवरऑल सभी काम देख रहा है। तो उसके लिए उसको सारे सभी कामों का जो है ना बेसिक इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट होना चाहिए कि हाँ, इलेक्ट्रिकल काम हो रहा है तो इलेक्ट्रिकल में क्या खतरा है, उसका क्या वोल्टेज है, कितना वोल्टेज में हम किस हिसाब से काम बंदा हमारा वोल्टेज और टेक्निकलिटी, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए। ये क्वेश्चन आता है कि ये जो HSC का एक सर्टिफिकेट कि जिसको निवोश कहा जाता है, तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये जो निवोश है ये कौन सा वेरीफाई होता है। जितने भी प्राइवेट सेक्टर में आप जाएं, बस आप आजकल तो सॉफ्टवेयर आ गए हैं, कोई भी प्रिंट निकाले लेके आगे प्रिंट करते हैं, आपकी जॉब हो जाती है और नॉन टेक्निकल है। तो क्या ये सब मुमकिन है कि आप सर्टिफिकेट बना के जॉब हासिल कर सकते हैं? नहीं, देखिए, निवोश जो होता है वो यूके बेस्ड ऑथराइजेशन इंस्टीट्यूट है। UK बेस्ड है? यूके बेस्ड है। अच्छा, UK ठीक बना है, लिया। तो आपको इसमें फेक नहीं बन सकता है। अगर आप किसी का भी अगर आप निवोश का सर्टिफिकेट वेरीफाई करना चाहेंगे तो निवोश के वेबसाइट पे जाके आप उसका सर्टिफिकेट नंबर इंटर करेंगे तो उसमें वेरीफाई हो जाएगा कि हाँ, इस बंदे का ऑथराइजेशन अप्रूव सर्टिफिकेट है या नहीं, या ये फेक है या रियल है। करेक्ट। तो दोस्तों, आप इस चीज को नोट कर लीजिए, क्योंकि अक्सर लोग जो है ना, अक्सर दोस्त मुझसे ये सवाल करते हैं कि यार ये तो मसला नहीं है, निगोशिएशन प्रेजेंट कर देंगे तो वो ऑनलाइन वेरिफिकेशन उसकी हो सकती है। अच्छा, इसके बाद अगला हमारा ये क्वेश्चन है कि कतर में आके सेफ्टी और HSC के हवाले से जॉब हासिल करना कितना मुश्किल है और आपका एक्सपीरियंस क्या है? देखिए, सबसे पहला बात है कि एक मिनट में आपकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि लोग ये कहते हैं, जो कि मेरे सुनने में आता है कि सब लोगों ने ये तरीके लाए हैं कि ये कतर में अगर आपको कोई जॉब नहीं मिल रही तो आप सेफ्टी में अप्लाई करें, आपको जॉब मिल जाएगी, बहुत ईजी है, बस कतर जाएं और सेटल हो जाए। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि नाउ डेज पूरी गल्फ कंट्री हो या वर्ल्ड में हो, तो आप मैक्सिमम आप देखे होंगे या आप सुने भी होंगे कि जो लोग सेफ्टी में भी आ रहे हैं ना, अब वो देखिएगा कि इंजीनियरिंग करने के बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, कुछ भी है, अब वो ट्राई कर रहा है, आपका जॉब नहीं हो पा रहा है, तो फिर वो जाके HSC में स्विच करता है। फिर वो निगोश लेगा, निगोश लेने के बाद फिर वो HSC में अप्लाई करता है, जिसकी वजह से जो है ना अभी HSC में कंपटीशन बहुत हाई हो गया है। अभी HSC बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि अभी इलेक्ट्रिकल फील्ड से, इंजीनियरिंग फील्ड से हो या नॉन इंजीनियरिंग फील्ड से हो, सभी लोग HSC में आना प्रेफर कर रहे हैं। उसकी क्या वजह? उसकी वजह ये है क्योंकि अभी मार्केट में HSC का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। मार्केट में HSC का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, जिस बेसिस पे अभी जैसे मैं आपको बता दूं, कतर का भी एक रेशियो होता है कि हाँ, 25% पे 25 पीपल पे, वर्कर पे एक सेफ्टी होना चाहिए। तो उस हिसाब से अगर आपके पास 50 वर्कर तो आपको अपनी कंपनी में 2 सेफ्टी रखना होगा। ठीक है, तो उसके बेसिस पे और अदर पीपल भी सेफ्टी में अभी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इंजीनियरिंग फील्ड से भी, जिस वजह से लोग यहाँ पे अब ज़्यादा इंटरेस्ट सेफ्टी में रख रहे थे। बट नाउ डेज अभी जो बहुत ज़्यादा मार्केट में बहुत ज़्यादा HSC अभी आ गए हैं, जिसकी वजह से HSC का मार्केट भी थोड़ा खराब होने लगा है। तो यानी नए आने वालों के लिए इतना ईजी नहीं है? इतना ईजी नहीं है। इतना ईजी नहीं। HSC की फील्ड में, इस सेफ्टी की फील्ड में सबसे ज्यादा टफ टास्क आपके लिए क्या है? HSC के फील्ड में सबसे ज़्यादा टफ टास्क, पूरा HSC का काम ही टफ है। अब अगर बेसिकली देखा जाए तो उसमें कोई ऐसा टास्क नहीं है जो टफ हो। अगर HSC स्पेशलिस्ट अगर किसी भी फील्ड में काम करते हैं ना, तो वो हमारा जो प्रोफेशन है वही टफ है।
क्योंकि उसमें क्या हो जाता है कि अगर आप सपोज इस पे आप कंस्ट्रक्शन लाइन में काम कर रहे हैं, मैं अगर एचएससी कंस्ट्रक्शन लाइन में काम कर रहा हूँ, तो प्राइवेट सेक्टर में ना एचएससी को उतना उस लेवल का सपोर्ट नहीं मिल पाता है मैनेजमेंट से जिस लेवल का उसको मिलना चाहिए। सपोर्ट और रिसोर्सेज मीन्स जो सेफ्टी से रिलेटेड जो भी आपका पीपी अब बोलते हैं या कोई ऐसा सेफ्टी मटेरियल है, मैनेजमेंट से वो सपोर्ट रिसोर्सेज नहीं मिल पाता है। उसके अलावा अगर जब आप साइट पे काम कर रहे हैं तो मैनेजमेंट या कोई भी कंपनी सिर्फ प्रोटेक्शन की तरफ ही कि हमारा काम होना चाहिए, सेफ्टी किस लेवल पे जाना चाहिए, हमें किस लेवल तक सेफ्टी फॉलो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो उस लेवल पे ध्यान नहीं दे पाते। तो कितना ये इजी या कितना मुश्किल होता है खासतौर पे जो लेबर है उनको ये एचएससी रूल्स फॉलो करवाना और उनको उसे ये स्पेशली जो है ना मतलब क्वेश्चन। देखिए मैं मोस्टली क्या प्रॉब्लम जाती है कि लेबर को एचएससी के बारे में पूरा बताना और वो उस चीज़ को फॉलो अप करे, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है इस वजह से क्योंकि उसका जिस भी सुपरवाइजर इंजीनियर के अंडर में काम करता है तो उसका मोटिव होता है सिर्फ हमारा काम होना चाहिए, वो टारगेट है, वो टारगेट को मुझे फिनिश करना है, ठीक है। तो उसकी वजह से लेबर के ऊपर भी प्रेशर रहता है। लेकिन अगर कोई भी कंपनी किसी भी सेफ्टी को हायर करती है तो वो हायर इसलिए ही करती है क्योंकि उसको अपने वर्कर के लिए फिक्र होता है, क्योंकि मेरा वर्कर अपना काम में किसी भी अनसेफ एक्टिविटी में इन्वॉल्व होकर कोई एक्सीडेंट नहीं कर ले, कोई अपने हेल्थ को इशू नहीं बना ले, तो लेबर फॉलो करती है। हाँ, या फॉलो करवाना पड़ता है। कि देखिए हमारे इसमें एचएससी में कहा जाता है कि अब किसी को भी अगर रूल्स फॉलो कराना है ना तो वहाँ पे दो कैटेगरी है। बहुत लोग चिल्ला देते हैं, डांटते हैं, वो उसकी वजह से ना अदर पर्सन जो भी वर्कर है या सुपरवाइजर है वो और इरिटेट होकर कुछ गलत करने लगता है क्योंकि माइंड उस वक्त में काम नहीं कर पाता है। तो हमें एचएससी में सिखाया गया है कि हम जब भी किसी वर्कर को समझाएं या किसी को भी कन्विंस करने की कोशिश करें तो हमें इमोशनली कनेक्ट करना पड़ता है उनसे। और जब हम उनसे इमोशनली कनेक्ट करेंगे और जब हम उन्हें बेनिफिट बताएंगे कि भाई हम जो बता रहे हैं रूल्स फॉलो करने के लिए वो हमारे लिए नहीं, बेसिकली वो आपके लिए। क्योंकि अगर सपोज कोई भी इंसान जब गल्फ में काम करने आता है तो सभी लोगों का मेडिकल होता है, सभी लोगों का मेडिकल होता है। अगर कोई मेडिकल फेल हो जाएगा तो कतर हो या कोई भी कंट्री हो उसको वीजा इशू नहीं करती है। क्यों नहीं करती? क्योंकि हमें कोई भी कैंडिडेट आता है तो वो हेल्थ सेफ होना चाहिए, ठीक है। जब हम यहाँ पे काम करने आते हैं अगर हमें कुछ हो जाएगा, किसी भी वर्कर को कुछ हो जाएगा तो कंपनी कितने दिन रखेगी? 5 दिन रखेगी, 10 दिन रखेगी, होल्ड करेगी, उसके बाद आपको घर भेजना, उसको भेजना पड़ेगा रिटर्न। तो हमें इस लेवल में आके उसको कन्विंस करना पड़ता है वर्कर को कि भाई हम जो है आपके लिए। तो लेबर हजरात के लिए स्पेशली ये पैगाम है कि अगर आप लोग ये देख रहे हैं तो भाई सेफ्टी को जरूर फॉलो किया करें। कोई नए आने वाले जो लोग हैं जो कि एचएससी में आना चाहते हैं और कतर में या गल्फ में जाना चाहते हैं और वो पाकिस्तान में है या इंडिया में है या किसी भी मुल्क में है, एशिया में स्पेशली, तो क्योंकि हमारा जो ये प्रोग्राम है वो हिंदी और उर्दू में है, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं कि उनको क्या करना चाहिए? देखिए सबसे पहली बात कि आजकल जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैंने भी अभी रिसेंटली कुछ लोगों का इंटरव्यू मैंने लिया था तो मैंने देखा था कि सर्टिफिकेशन तो है बट नॉलेज नहीं है। अगर विदाउट नॉलेज अगर आप एचएससी में कोई भी नए बंदे आते हैं तो उनके लिए बहुत डिफिकल्टीज हो जाएगा, क्योंकि अगर आप सर्टिफिकेट ले लिया है, एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज नहीं है आपको, अगर नॉलेज नहीं है, अगर आप आ रहे हैं, अगर कुछ इशू होता है तो आप हैंडल नहीं कर पाएंगे और फिर आपको प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहली बात है कि आप जो भी नए बंदे आते हैं, इंडिया से आए, पाकिस्तान से आए, बांग्लादेश से आए और एचएससी में आ रहे हैं, तो सबसे पहले उनको नॉलेज अपना गेन करना, स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। उसके लिए इन्होंने वहाँ पे कुछ काम करना चाहिए, कुछ तो काम करना चाहिए अपने देश में, किसी भी फैक्ट्री में जाके एज एचएससी असिस्टेंट, सेफ्टी असिस्टेंट जब वो काम करेंगे तो उनको फील्ड के बारे में मालूम होगा। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि लोग सिर्फ थ्योरी कर रहे हैं, प्रैक्टिकल नहीं किए और डायरेक्ट गल्फ आ रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। वो जब डायरेक्ट गल्फ आ रहे हैं तो कम सैलरी पे आ रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से जब वो आ जाते हैं फिर बाद में बोलते हैं कि मुझे कम सैलरी मिल रहा है, तो ये इशू होता है। लोगों को थ्योरी करने के बाद प्रैक्टिकल एटलीस्ट 6 मंथ्स 1 ईयर अपने घर पे प्रैक्टिकल करना चाहिए। तो अच्छा अपना जिसम भाई ये बताइए कि एचएससी ऑफिसर जो है नॉर्मली कितना अर्न कर लेता है और आप की इनकम क्या है अगर आप बताना पसंद है? अगर हम लोग देखें एचएससी ऑफिसर का तो 6000 7000 रियाल एवरेज है। उसका एचएससी ऑफिसर का डिमांड इतना है कि 6000 7000 रियाल आपको मिलेगा एवरेज, बट एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। हैंडसम अमाउंट, ये तो वो अगर पाकिस्तानी रुपीस में बोले तो ये 5 लाख से के करीब या 5 लाख से ज्यादा होंगे। अब वो डिजर्व भी करते हैं क्योंकि उनके ऊपर जब वो एचएससी काम करे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि वो जुरासिक पार्क में घूम रहे हैं। ठीक है निशान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। तो मिलते हैं फिर ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह।